ओम शांति। हम सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण वत्स्य का हर एक का लक्ष्य है खुद को संपूर्ण और संपन्न बनाना और अपने आप को मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना। लेकिन हमारी इस लक्ष्य के सामने हमारा देह अभिमान मूल बाधा के रूप में आ जाते हैं और इस देह अभिमान के कारण ही हम हमारे पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार के वशीभूत होकर विकर्म कर लेते हैं और विकर्म के कारण हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। हमारी स्थिति जितना श्रेष्ठ होना चाहिए वो श्रेष्ठ नहीं होता है और पुराने स्वभाव, संस्कार, पुराने संबंध संपर्क के कारण ही हमारे बुद्धि बाबा के दिए हुए श्रेष्ठ स्वमान में स्थित नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना है तो हमारे देह भान को और पुरानी स्वभाव और संस्कारों को भूलना, पुराने संबंध संपर्क से न्यारा होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी बाबा हमें बताया है कि हमें सारे दिन में 8 बार हमारी 5 स्वरूपों का अभ्यास करना होगा, क्योंकि 5 स्वरूपों के अभ्यास से हमारे बुद्धि हमारे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएगा और बुद्धि श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से हमारे पुराने स्वभाव और संस्कार छूटता जाएगा। इसलिए आज हम श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प के द्वारा हमारी इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और अपने आप को दिव्य स्वरूप में स्थित करेंगे। पहले हम खुद को भ्रुकुटी सिंहासन में स्थित कर लेंगे। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान मैं दिव्य चमकता हुआ सितारा, इस देह से न्यारा और निराला आत्मा, देह भान से संपूर्ण मुक्त एक दिव्य ज्योति, एक चेतन हीरा मैं, मेरा प्रकाश मेरी सारे शरीर में बिखर रहा है। मेरा शरीर सुन्न पड़ जा रहा है, जैसे मेरा शरीर है ही नहीं। मैं इस देह के भान से मुक्त होता जा रहा हूं और अपने आप को दिव्य ज्योति के अनुभूति में अनुभव कर रहा हूं। एक बहुत ही दिव्य अनुभूति है। अभी मैं दिव्य ज्योति अपने इस शरीर के भान से मुक्त होकर अपने वतन की ओर चला। मेरा वतन मुक्तिधाम, परम धाम, निर्वाण धाम में मैं खुद को देख पा रहा हूं। मेरा मन और बुद्धि इस दिव्य धाम में स्थिर हो चुका है। मैं इस अलौकिक दुनिया को अपने बुद्धि के नेत्र से स्पष्ट रूप में देख पा रहा हूं। कितना अलौकिक और दिव्य दुनिया मेरी चारों ओर लाल दिव्य प्रकाश इस दुनिया को प्रकाशित कर रहा है।
महसूस कीजिए और इस दिव्य दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। इस दिव्य दुनिया का चेतन सूर्य, हजार सूर्य समान प्रकाशमयी, वो दिव्य ज्योतिर्बिंदु परम आत्मा सभी आत्माओं से ऊपर, उनकी दिव्य प्रकाश ही इस प्रकाश की दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। मैं इस लाल प्रकाश की दुनिया में खुद को महसूस कर रहा हूं। मेरे जैसा ही असंख्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस प्रकाश की दुनिया में विराज कर रहा है। मेरा मन बुद्धि इस दिव्य लोक में केंद्रित हो चुका है। ये एक अलौकिक अनुभूति है। मैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो चुका हूं। मैं अपने अंदर एक अलौकिक पवित्रता और शक्ति को महसूस कर रहा हूं। ये कितना दिव्य अनुभूति है। मैं अपने आप को बहुत दिव्य अनुभव कर रहा हूं। परमात्मा पिता के साथ इतना सुंदर, इतना निराला अनुभूति कि मेरा मन गदगद हो चुका है। मेरा मन बुद्धि इस दिव्य अनुभूति में संपूर्ण रूप से डूब चुका है। महसूस कीजिए अपने आप को इस दिव्य अनुभूति में और अंदर से अपने आप को भर लीजिए पवित्रता और शक्ति से। अभी मैं आत्मा इस प्रकाश के दुनिया को छोड़कर नीचे उतर रहा हूं और अपने आप को मेरी आदि स्वरूप में देख रहा हूं, पूजित श्रेष्ठ देवता के रूप में। अनुभव कीजिए, मैं अपने आप को मेरे राज्य स्वभाव में देख रहा हूं। सतयुगी दुनिया डबल ताजधारी देवता के रूप में मेरे सामने देवताओं की सभा बैठी हुई है। मैं राज स्वभाव में राज्य करते हुए अपने आप को देख रहा हूं। कितना अलौकिक अनुभूति है। मेरी सामने श्रेष्ठ देवात्माएं विराजमान है। मैं अपने महल को भी देख पा रहा हूं। कितना सुंदर महल है। स्वर्ण से निर्मित और मूल्यवान रत्नों से सुशोभित, हीरो से सजा हुआ मेरा महल हीरो के प्रकाश से जगमग कर रहा है। ये कितना सुंदर दुनिया है। कितना सुंदर वातावरण है। मैं अपने आप को देख पा रहा हूं। अभी मैं डबल ताजधारी देवता अपने महल के बाहर पुष्पक विमान को खड़ा हुआ देख रहा हूं। मैं पुष्पक विमान में चढ़कर मेरी राज्य के भ्रमण में निकला हुआ हूं। देखिए अपने आप को पुष्पक विमान में, इस असाधारण दुनिया को देखते हुए। कितना सुंदर दुनिया है। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल इस अलौकिक दुनिया में डूब चुका है। चारों ओर सुंदर सुंदर फूलों की बाग, सुंदर सुंदर फलों की बाग। कितना सुंदर है। प्रकृति संपूर्ण पवित्र सुखदायी है। कितना सुंदर सुंदर पहाड़ियां, कितनी सुंदर नदी और नदी की स्वच्छ पानी। एक असाधारण दुनिया है।
यहाँ के जीव जंतु ही बहुत ही सुंदर है। तितलियां और पंछियां अपने आनंद में गा रहा है। पंछियों की मधुर गीत मेरी कानों में आ रहा है। मैं अपने रूप को भी देख रहा हूं। कितना अलौकिक रूप है मेरा। मेरी आंखों से कितना प्रेम, कितना दिव्यता बिखर रहा है। मेरा अंग अंग में पवित्रता और कोमलता मेरे मन को मोहित कर रहा है। कितना सुंदर शरीर है मेरा। सिर्फ मेरा ही नहीं, ये पूरा दुनिया ही कितना सुंदर है। देखिए अपने आप को। अभी मैं पुष्पक विमान से उतरकर इस दिव्य दुनिया में घूम रहा हूं। अनुभव कीजिए कितना सुंदर कोमल घास। मैं पैदल ही चल रहा हूं अभी, लेकिन कितना कोमल है, कितना नरम है। सुंदर पुष्प की वर्षा हो रहा है मेरे ऊपर। देखिए अपने आप को ऊपर से, पुष्प की पेड़ से मेरी ऊपर पुष्प की वर्षा हो रहा है। तितलियां मेरी चारों ओर घूम रहा है। कितना बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर तितलियां, कितनी सुंदर पशु, कितनी सुंदर पंछियां अपने सुंदर आवाज से गीत गा रहा है। मैं एक फल की पेड़ से एक फल को निकालकर उसका स्वाद अनुभव कर रहा हूं। जैसे यहाँ के प्रकृति उनको भोगने के लिए हमें धन्यवाद कर रहा है। अनुभव कीजिए मैं एक दिव्य फल को खाते हुए महसूस कर रहा हूं। अनुभव कीजिए इसका स्वाद कितना अलौकिक है। ऐसा स्वादिष्ट चीज मैं कभी भी नहीं खाया हूं। फूलों की मधुर सुगंध मैं अपने नाक पर महसूस कर रहा हूं। ये कितना सुंदर दुनिया है, कितना सुंदर। मैं एक फूलों से निर्मित लताओं में डोल खा रहा हूं। कितना सुंदर सुगंध। मेरा मन महक उठा है। मेरा अंग अंग से दिव्य सुगंध, दिव्य प्रकाश इस दुनिया में बिखर रहा है। जैसे ये दुनिया भी हमें धन्यवाद कर रहा है और हम भी इस दिव्य दुनिया को धन्यवाद कर रहा है। अभी मैं अपने आप को इस दिव्य अनुभूति से निकलकर अभी अपने पूज्य स्वरूप में देख रहा हूं। द्वापर युग में मंदिर में पूजित देवताओं के रूप में, विघ्न विनाशक गणेश के रूप में मेरी पूजा हो रही है। लाखों भक्त मेरे सामने उपस्थित होकर उनकी मनवांछा पूर्ण कर रहा है। मेरे आशीर्वाद से उनकी मनवांछा पूर्ण हो रहा है। देखिए मेरे से ज्योति निकलकर मेरे भक्तों के बीच में बिखर रहा है। वो अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहा है। भक्त मेरे लिए मूल्यवान धन रत्नों से भरपूर कर दिया है। अभी मैं देवी दुर्गा रूप में पूजित होते हुए देख रहा हूं। माताएं और भक्त लोग
मेरे पूजा में विलीन हो चुका है। वो अपने दुख और दर्द को भी मेरे पूजा करते हुए भूल गया है। मेरे आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रहा है। अभी मैं इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप में देख रहा हूं। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा मेरी ये दिव्य एवं अलौकिक मर्जी व ब्राह्मण जन्म को प्रदान किया है। इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली आत्मा देवताओं से श्रेष्ठ मेरा यह ब्राह्मण जन्म है, क्योंकि भगवान अभी मेरे पिता के रूप में आए हैं। देवता भी इस श्रेष्ठ जन्म के लिए लोलुप्त है, क्योंकि देवता को पिता के रूप में देवता ही मिलेंगे। लेकिन अभी मैं ब्राह्मण आत्मा को पिता, गुरु और शिक्षक, ये तीनों ही रूप में भगवान मिला है। और बंधु सखा सभी संबंध से भगवान मेरा साथ है। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। भगवान कहता है कि वह स्वयं मेरी सेवा के लिए मुझे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए अभी अपने दिव्य धाम को छोड़कर यहां पर उतर आया है। मुझे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए। ये कितना श्रेष्ठ भाग्य है ना हमारा। भगवान कहता है अभी हम ब्राह्मण आत्मा के ऊपर ही वो ये सृष्टि को परिवर्तन के कार्य को सौंप रहा है। मैं ब्राह्मण ब्रह्मा के 1000 भुजाओं में से एक भुजा हूं। मेरे श्रेष्ठ कर्म के आधार से, मेरे श्रेष्ठ स्थिति के आधार से ही, मेरे श्रेष्ठ संकल्प के आधार से ही अभी ये दुनिया बदलने वाला है। मैं अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूं। डायमंड हॉल में अवैध बाबा के सामने उनकी दिव्य शिक्षाएं लेते हुए ये कितना मधुर अनुभूति है। मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मेरा अंग अंग में एक तीव्र विद्युत तरंग तरंगित हो रहा है। वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, कितना श्रेष्ठ जीवन है मेरा। मेरा जीवन हीरे तुल्य है। अभी मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप से अपने फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूं। देखिए अपने आप को दिव्य प्रकाश के स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में, मीठे बाप दादा के सम्मुख बाबा मेरे मस्तक को अपने हृदय में लेकर, अपने बाहों में लेकर मेरे माथे पर उनके दिव्य हाथों से आशीर्वाद कर रहा है। मेरे माथे पे दिव्य स्पर्श कर रहा है। मेरा अंग अंग एक दिव्य तरंग से तरंगायित हो रहा है। कितना दिव्य अनुभूति है। और मीठे बाप दादा मुझे वरदान दे रहा है, विघ्न विनाशक भव, श्रेष्ठ योगी भव। मैं अपने दिव्य स्वरूप को बाप दादा के साथ महसूस कर रहा हूं। कितना दिव्य अनुभूति है ना ये। मेरे अंग से सफेद प्रकाश इस दुनिया में बिखर रहा है और इस सूक्ष्म वतन को और भी दिव्य बना रहा है। बाबा मेरा साथ है। मेरे से निकलता हुआ दिव्य तेज, दिव्य तरंग इस तुल वतन में भी बिखर रहा है। ये एक बहुत ही सुंदर अनुभूति है। ये एक बहुत ही सुंदर
और शक्तिशाली अनुभूति है। मैं दिव्य संस्कार, दिव्य स्वभावों में अपने आप को महसूस कर रहा हूं। आज हम सारे दिन में 8 बार ये शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।